अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा इसहाक। आलमी अदब से उर्दू तराजुम के सिलसिले में आज अमरीकी अदीब एडगर एलन पो का एक अफ़साना लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसका तर्जुमा किया है अहमद सुहेल ने। अफ़साने का उन्वान है आखिरी कहानी। शहर के तमाम डॉक्टर इस बूढ़े और नाबीना मुसन्निफ़ की ज़िंदगी से मायूस हो चुके थे। खुद मुसन्निफ़ को भी इस बात का एहसास था कि उसकी ज़िंदगी के दिन अब पूरे हो चुके हैं। आज वो अपने कमरे में लेटा हुआ, बिल्कुल तन्हा और उदास, अपनी माजी की गुमशुदा कड़ियों को जोड़ रहा था। उसने तकरीबन 35 साल तक अपनी तख्लीक़ात से लोगों को फैज़ पहुंचाया और अपनी 75 साल तवील ज़िंदगी में दुनिया के सर्द गर्म को बर्दाश्त किया। अपने तजुर्बात और ज़िंदगी की कहानियाँ उसने सफ़ाए करतास पर बिखेर दीं, लेकिन एक कहानी ऐसी भी थी जो उसकी ज़िंदगी की अमानत थी। आज उसका दिल चाह रहा था कि वो ये अमानत भी दुनिया को सौंप दे और खुद खालिदुज ज़हन होकर खामोशी से इस दुनिया से आंखें मूंद ले। अंधे मुसन्निफ ने अपने बाएं हाथ में बंधी हुई घड़ी के कोने में लगा हुआ छोटा सा बटन दबाया। बटन का दबाना था कि घड़ी का शीशा ऊपर की जानिब उठ गया और अंधे मुसन्निफ ने घड़ी के डायल पर उभरे हुए नुक्तों पर उंगलियां फेरते हुए घड़ी से वक्त मालूम किया। उफ, शाम के 7:30 बज चुके हैं और मुलाजमा अभी तक खाना लेकर नहीं आई। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया। उसने अपना तकिया सीधा किया और अपनी बेनूर आंखों से खलाओं में घूरने लगा। 7:45 बजे के करीब उसकी मुलाजमा ने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंधे मुसन्निफ के करीब मेज़ पर खाना रखकर खुद बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई। फिर उसने अपने हाथों से उसको खाना खिलाया। खाना ख़त्म कर लेने के बाद मुलाजमा जैसे ही बर्तन उठाकर बाहर जाने लगी, मुसन्निफ ने आहिस्ता से उसको आवाज़ देकर बुलाया और कहा, सुनो, दूसरे कमरे से मेरा टाइपराइटर ला दो। कुछ देर बाद मुलाजमा एक छोटा सा पुराना टाइपराइटर हाथ में लिए कमरे में दाखिल हुई। मुलाजमा के कदमों की चाप सुनकर मुसन्निफ ने अपनी बीमार आवाज़ में कहा, काफ़ी दिनों से मैंने टाइपराइटर इस्तेमाल नहीं किया है, तुम ज़रा इसकी सफाई कर दो। मुलाजमा ने खामोशी से टाइपराइटर की सफाई की और मुसन्निफ के वापस दे दिया। अभी मुलाजमा कमरे से वापस जाने के लिए चंद कदम उठा ही रही थी कि अंधे मुसन्निफ ने मुलाजमा को दोबारा आवाज़ दी और कहा, कुर्सी पर बैठ जाओ। मुलाजमा करीब पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। मुसन्निफ ने खामोशी को तोड़ते हुए धीमी आवाज़ में कहना शुरू किया, तुम जानती हो कि शहर के तमाम डॉक्टर मेरी ज़िंदगी से मायूस हो गए हैं और मुझे यूँ लगता है जैसे मैं इस दुनिया में सिर्फ एक रात का मेहमान हूँ। मुलाजमा ने सोगवार आवाज़ में कहा, मालिक, आप ऐसा ना सोचिए, आप ठीक हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया में चंद लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपनी मौत से पहले अपने मरने की खबर हो जाती है। बहरहाल, मुझे तुमसे ये कहना है कि आज की तमाम रात मैं अपनी ज़िंदगी की वो कहानी लिखूंगा जो गुज़िश्ता 75 साल से भी ज़्यादा अरसे से मेरे सीने में अमानत के तौर पर दफन है। ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी कहानी होगी। उसे टाइप करने के बाद मैं काफ़ी हद तक मुतमईन हो जाऊंगा। तुम ऐसा करो कि मुझे एक कागज़ का दस्ता दे जाओ ताकि मैं रात को अपनी ज़िंदगी की आखिरी कहानी लिख सकूं। और हाँ, इस बात का ख्याल रखना कि रात को कोई मुझे परेशान ना करे। तुम मेरे कमरे की तमाम खिड़कियों और दरवाज़ों को अच्छी तरह बंद कर जाओ और इस वक्त तक मेरे कमरे में मत आना जब तक टाइपराइटर की आवाज़ आती रहे। अच्छा, अब तुम जाओ और आराम करो। ये कहकर मुसन्निफ ने पहलू बदला। मुसन्निफ ने अपनी दोनों टांगों पर टाइपराइटर रखा और फिर वो यके बाद दिगरे एक एक वर्क उठाता रहा और यूं वो रात भर अपनी ज़िंदगी की वो कहानी टाइप करता रहा जिसने तमाम उम्र उसे तन्हाइयों में रखा। शायद इसी सबब से वो आज तक शादी ना कर सका। शायद आज वो अपनी कहानी में ज़िंदगी के उस नासूर को बयान करने वाला था जो जल्द ही फटने वाला था, जिससे उसकी मौत भी वाक़ा हो सकती थी। कहानी लिखते हुए उसकी बेनूर आंखों से आंसुओं का तूफान उमड़ रहा था। उसकी उंगलियां तेजी से टाइपराइटर के हरूफ पर नाच रही थीं। अंधे मुसन्निफ के कमरे के बाहर उसकी बूढ़ी मुलाजमा अपने मालिक के टाइपराइटर की आवाज़ सुन रही थी, मगर वो कमरे में नहीं जा सकती थी। वो सोच रही थी कि मालिक आज अपनी ज़िंदगी की आखिरी कहानी में न जाने वो कौन सी चीज़ लिखेंगे जो उन्होंने आज तक नहीं लिखी। तमाम रात मुलाजमा का जहन उन्हीं ख्यालात में गर्दिश करता रहा। अंधर कमरे में अंधा मुसन्निफ तेज़ी से अपनी ज़िंदगी की आखिरी तख्लीक मुकम्मल करने में मशगूल था। देखते ही देखते रात भी बीत गई और फिर
मुसन्निफ के घर के सरसब्ज आंगन में चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आने लगी। अचानक मुसन्निफ के कमरे से टाइपराइटर की आवाज़ आना बंद हो गई। मुलाजमा ने बेताबी से उजलत में अपने मालिक के कमरे का दरवाज़ा खोला और दीवानावार भागकर मुसन्निफ की मसहरी के करीब पहुंची। वो उस आखिरी कहानी को जल्द अज जल्द पढ़ना चाहती थी जो उसका मालिक बरसों से अपने दिल में छुपाए रहा। उसने टाइपराइटर के अंदर लगा हुआ सफ़ा देखा तो वो बिल्कुल सादा था, उस पर कुछ भी न लिखा था। वो समझी शायद मालिक ने ये सफ़ा टाइप ही नहीं किया। जब उसने दाएं तरफ रखे हुए सफ़े देखे तो वो भी तमाम सादा थे। उसने परेशान होकर इधर उधर देखा, लेकिन उसको कोई ख़ास बात नज़र न आई। अचानक उसकी नज़र टाइपराइटर के अंदर पड़ी तो उसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो रात को टाइपराइटर की सफाई करते हुए उसमें रिबन लगाना भूल गई थी। मुलाजमा ने अंधे मुसन्निफ के शाने पकड़कर उसको उठाना चाहा तो उसकी गर्दन बाईं तरफ ढलक गई। शायद उसकी रूह एक नई दुनिया की तरफ रवाना हो चुकी थी, जहाँ से कोई वापस नहीं आता।